वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्यूरीज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभार हमारे पास ना डेटा गिवन होता है, यानी टेबल बना होता है हम, और हमें क्यूरी दी होती है कि ये वाली आपने क्यूरी बनानी है। कभी कभार हमें ना मतलब कि इस तरह का जो जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा कोई ऑर्डर और ऑर्डर लाइन कि हमें एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं। टेबल्स अगर आपने दरमियान में लिंक करे होते हैं फॉरेन की के थ्रू, या कंपोजिट की बनी होती है, कंपोजिट प्राइमरी की बनी होती है, तो इस तरह से ना हमें ना डेटा गिवन होता है। और कभी कभार ना हमें कोई टेबल गिवन होता है, ना इस तरह के एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं, तो हमें खुद ही कोई डमी टेबल अपने माइंड में बनाना पड़ता है। तो मैं ना आप लोगों को हर तरीके से ना समझाना चाह रही थी। तो अगर आपके पास कभी इस तरह का डेटा शो हो रहा हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास एक दूसरा टेबल है, और ये मेरे पास तीसरा टेबल है, ऑर्डर का, ऑर्डर लाइन का एंड प्रोडक्ट का। और ये अंडरलाइन में जो है ना, ये मेरे पास प्राइमरी की है, ठीक है, और ये भी मेरे पास प्राइमरी की है, और ये वाली भी इसकी एक प्राइमरी की बनाई गई है, लेकिन दो एट्रीब्यूट्स को मिला के बनाई गई है। और ये दो एट्रीब्यूट्स उसके अपने नहीं है, एक ऑर्डर के टेबल से आया है, यानी कि एज अ प्राइमरी की जो है यहाँ फॉरेन की आई है, और फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट के टेबल से फॉरेन की आई है, और फिर इन दोनों को मिला के उसने एक कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है। तो इस तरह इस टेबल को समझने का तरीका ये है। अभी जो हम क्यूरी करने वाले हैं वो सिर्फ ऑर्डर के टेबल से होगी। आगे हम कुछ वीडियोस बनाएंगे उसमें ये टेबल्स आपस में लिंक कर रहे हैं ना, ये इस्तेमाल होंगे। तो अभी अगर हम ऑर्डर के टेबल को देखें तो उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक मेरे पास ऑर्डर नंबर है और एक मेरे पास ऑर्डर डेट है। तो मैंने कुछ डमी डेटा यहाँ बना लिया है। देखिए ये मेरे पास एक टेबल है, उसके दो कॉलम्स हैं, उसमें मैंने रोज इंसर्ट कर दी हैं। ये 5 मैंने ऑर्डर लिए हुए हैं और मैंने आगे डेट लिख दी है, यानी कि ये मेरे पास 1 अगस्त है, ये भी मेरे पास 1 है, यानी 1 अगस्त को 3 ऑर्डर आए हैं, 2 अगस्त को मेरे पास एक ऑर्डर आया, और 3 अगस्त को भी मेरे पास एक ऑर्डर आया। बस मैंने अपने हिसाब से ना कोई डेटा डाल दिया। अब जो मैंने क्यूरी बनानी है, मेरा सवाल देखिए आप लोग यहाँ पे, ऑन विच डेट हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, यानी मुझे बताएं किस डेट पे सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। अगर मैं टेबल को देखूं तो देखें 1 अगस्त को 3 ऑर्डर प्लेस हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 1 अगस्त। लेकिन ये तो मैंने अपने आपको समझाने के लिए एक टेबल और अपना एक डिजायर डेटा खुद ही बना लिया ना। लेकिन अगर मुझे टेबल का ना पता हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस टेबल में कोई ऐसी डेट होगी जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर आए होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, तो मुझे उसके लिए क्यूरी लिखनी है। या आप लोगों को समझाने के लिए मैंने साइड पे एक छोटा सा टेबल बनाया। तो अब इसकी क्यूरी क्या होगी कि सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता कि मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू क्या है, और वही जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस डेट पे आ रही है। तो सबसे पहले तो मुझे वो मैक्सिमम ऑर्डर्स की वैल्यू मालूम करनी है, यानी मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वही मैक्सिमम ऑर्डर जिस डेट पे आ रही होगी ना, मैक्सिमम ऑर्डर वही जो वैल्यू ले लें, या हम वही जो वैल्यू जिस डेट पे आ रही होगी ना, वही हमारी डेट होगी जिस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस तरह का ना हमें एक सीक्वेंस बनाना होता है। मैं तो इसी तरह से एक सीक्वेंस बना लेती हूँ और फिर उसी को देख देख के ना मैं क्यूरीज बनाती हूँ। तो अभी मैंने सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना कि क्या है। तो मुझे ना सारे जितने भी ऑर्डर डेट्स है ना उनको ग्रुप बाय करना होगा। अगर मैं करने लगूँ, यहाँ पे नीचे बना लेती हूँ क्यूरी। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया, मुझे सबसे ज्यादा मतलब बहुत सारे ना सारे ऑर्डर्स की वैल्यूज चाहिए, यानी इस डेट पे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, इस डेट पे कितने आ रहे हैं, इस डेट पे कितने आ रहे हैं। तो मैंने काउंट लगा दिया, मैंने ऑर्डर नंबर पे काउंट लगा दिया, ठीक है। और मैं किसके टेबल में हूँ, मैं ऑर्डर के टेबल में हूँ, और मैंने ग्रुप बाय कर दिया ऑर्डर डेट को। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 1 अगस्त है इसका एक अलग से वो बन जाएगा, यानी इसमें 3 आ जाएंगी, 1 2 और ये 3 इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं ऐसे करके, यानी कि ये जो मेरा 1 अगस्त है ये इसके आगे ये से 3 रोज आ जाएंगी, ठीक है। और मेरे पास जो 2 अगस्त है उसकी तो है ही एक ही, तो 1 आ जाएगी, और 3 अगस्त की भी 1 ही आ जाएगी। इस तरह से ये मुझे ये चीज दे देगा। तो ये मुझे कितनी वैल्यूज रिटर्न करेगा, एक मुझे इस पे काउंट लगेगा ना, 1 2 3
और 1 and 1, ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इसमें जो सबसे मैक्सिमम है वो ये है ना, मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू ये 3 है। ये अब ये भी निकालनी है और फिर मैंने निकालनी है कि वो डेट कौन सी है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी इस तरह की क्यूरीज पढ़ाई हुई है कि मैंने क्या करना है, मैंने सेलेक्ट करनी है वो ऑर्डर डेट, क्योंकि ये जो जिस पे काउंट लग रहा है इस पे लग रहा है ना, तो इसमें मैं ऑर्डर डेट को भी उठा सकती हूँ। तो मैं सेलेक्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर करूंगी, ठीक है, मुझे वो ऑर्डर डेट चाहिए। मैं ग्रुप बाय करूंगी, किसको मैंने करना है, ऑर्डर डेट को करना है। अब इसमें भी ये सारे इसी तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे। अब जो सबसे मैक्सिमम होगी ना वो आएगी ना यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, मैंने ग्रुप के नीचे कंडीशन लगानी है, तो मैं हैविंग यूज करूंगी, जहां पे मेरे पास काउंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल होगा। ये वाली जो चीज मैं लगाऊंगी ना, इससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे, ये वाली जो क्यूरी है ये भी मुझे 3 वैल्यूज देगा, एक 3, एक 1 और एक 1। अब वो इससे कंपेयर करेगा, ठीक है। ये जो 1 होगा ये इन तीनों से कंपेयर होगा, तो नहीं ये बड़ा नहीं है, 2 के इक्वल है लेकिन इससे छोटा है, तो ये खत्म हो जाएगा। ये 1 भी कंपेयर होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। बच गया ये 3। ये 3 इस 1 से कंपेयर होगा, हाँ बड़ा है। इससे भी कंपेयर होगा, हाँ बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन वाली चीज भी आ गई। इक्वल, हाँ 3 एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑल, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये 3। अब ये 3 किस ऑर्डर डेट में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो ये मुझे क्या दे देगा, 1 अगस्त दे देगा। बहुत ही आसान सी क्यूरी है ये, सिंपल। मैंने ना एक सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक अलग तरह की है कि मुझे बताएं एक शॉप हो जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हों दिन में, मुझे कभी ये क्यूरी कह दी जाए कि बताएं किस डेट पे सबसे ज्यादा ऑर्डर आए हैं, तो फिर मैं उसके लिए क्यूरी लगा लूंगी, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड है। हम यही क्यूरी जो है ना एसक्यूएल के ऊपर करके देखेंगे। मैंने वहां पे डेटा वगैरह बनाया होगा है ना, इसमें मैंने डेट का डेटा टाइप यूज किया है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है कि पहले हम ईयर लिखते हैं, फिर हम लोग मंथ लिखते हैं, फिर हम डे लिखते हैं। तो ये जो 3 ऑर्डर जो है 1 अगस्त को प्लेस हुए हैं, एक 2 अगस्त को और एक 3 अगस्त को। ये वही की वही क्यूरी है। यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। देखिए ये वही की वही क्यूरी है। ये देखिए ये वाली जो इनर क्यूरी है हमें 3 वैल्यूज देगी। मैंने आपको कहा था 3, 1 and 1। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अब ये 3, 1, 1 यहाँ पे जो आउटर क्यूरी की 3, 1, 1 से कंपेयर होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 3 है ना, तो वो 3 कौन सी ऑर्डर डेट पे आ रही है, और वो ऑर्डर डेट प्रिंट हो जाएगी, यानी मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 अगस्त। देखेंगे आगे, तो इस डेट को सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ। अब हमारे पास टेबल जो भी हो हम उस पर ये क्यूरी लगाएंगे, हमें अपना जो डिजायर्ड डेटा है वो मिल जाएगा। आसान सा था। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। प्रैक्टिस करती रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।